और जम्मू कश्मीर की उमर सरकार अपनी सरकार का दूसरा बजट कल यानी कि 6 फरवरी को पेश करने जा रही है। लोगों ने जानना चाहा कि कितनी उम्मीदें हैं लोगों को इस बजट से, इस बजट को लेकर के लोग क्या सोचते हैं। लोगों ने ZJNK लद्दाख से खास बातचीत की। 6 फरवरी को उमर सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। आम लोगों को क्या उम्मीदें रहेंगी इस बजट को लेकर, और अगर हम बात करेंगे कि ये दूसरा बजट होगा उमर सरकार का, कितनी उम्मीदें रखते हैं इस बजट को लेकर आम लोग और स्थानीय नेता। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स काउंसलर हैं राजन शर्मा जी, और स्थानीय भी है यहाँ सांबा जिला के, इनसे बातचीत करते हैं। सर, कितनी उपेक्षाएं हैं इस बजट को लेकर, क्योंकि 6 फरवरी को उमर सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, क्या कुछ होना चाहिए इस बजट में? बहुत बहुत शुक्रिया गुदास जी। जैसे कि आपने बताया कि 6 फरवरी को उमर सरकार अपना दूसरा बजट जो पेश करने जा रही है, हमें तो ऐसा लगता है उम्मीद लगानी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हम जो चाहते हैं अगर ऐसा हो तब तो बात ही अलग है, लेकिन लगता नहीं ऐसा होने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, स्थानीय जो छोटे तबके के बिजनेसमैन हैं उनको राहत मिले। हम ये चाहते हैं कि ग्राम पंचायत में जो फंड्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, ज्यादा फंड्स एलोकेशन हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले बजट में भी कोई खास राहत नहीं मिली थी नौजवानों को भी, और खास करके डेली बेजरों की मांग थी हमारी, काफी देर से जो मांग चल रही है, तो पिछले बजट में भी डेली बेजरों को कोई राहत नहीं मिली थी। लेकिन हम चाहते हैं इस बार उमर सरकार जो है डेली बेजरों को पक्का करने का काम करे। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो जनता है, आम लोग हैं, वो यही उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। मगर क्या होता, पिछली बार भी जब जैसे ही गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था तो डेवलपमेंट का स्लोगन दिया गया था कि डेवलपमेंट होगी, मगर सरकार ग्राउंड पे जो है वो कुछ जितनी लोगों को उम्मीदें थी उतना हुआ नहीं। और दूसरे नंबर पे ये जो हमारे डेली वेजर्स जो लगे हैं, या अडाक बेसिस पे लगे हुए थे लोग, और जो कंसोलिडेट पे लगे हुए थे जो लोग, इनको 20-20, 25-25 साल लगे हुए हो गया है, तो गवर्नमेंट ने इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। हाँ, PDD डिपार्टमेंट में अब कुछ लोगों को पक्का किया गया है, रेगुलराइज किया गया है, मगर जो लोग PHE में हैं या और किसी दूसरे डिपार्टमेंट्स में हैं, तो उनके बारे में अभी तक कोई गवर्नमेंट ने कोई प्रपोजल नहीं बनाया है, और उनकी तो जिंदगी ही तबाह हो गई है, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो दर बदर खजल हो रहे हैं। ना तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको टाइमली तनख्वाह मिल रही है, और ना ही वो मतलब कहीं पे और दूसरी जगह पे काम कर सकते हैं। वो इसी उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट हमारी सुनवाई करेगी और हमें पक्का करेगी, तो हमारा जो है घर की सुविधा अच्छी होगी। और जहाँ तक आम लोगों का है कि उनको गैस, बिजली और किचन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो वो चाहते हैं कि वो उनके ऊपर राहत मिले। आने वाला बजट जो 6 तारीख को उमर सरकार जो है असेंबली में पेश करने जा रही है, जम्मू कश्मीर की पूरी जनता को उम्मीद है कि ये जो बजट है जनता की जो अपेक्षाओं पे खरा उतरे। जैसे कि NC सरकार ने पिछले साल का जो बजट रहा, जिसमें NC ने बड़े ही वादे किए, पर वो अपने वादों पे खरा नहीं उतरी। आज हमारी राज्य का जो युवा है, बेरोजगार युवा सड़कों के भड़क रहा है, जो विकास की परियोजना वो लटकी पड़ी हुई है, और ऐसे वादे जो उमर सरकार ने किए, चाहे वो 12 सिलेंडर देने का वादा था, बेरोजगार को हर साल 1 लाख नौकरी देने का वादा था, अनाज का जो हमारी एक स्कीम थी उसको बढ़ाने का वादा था, फ्री बिजली देने का वादा था, एक भी ऐसा वादा नहीं जो उमर सरकार ने पूरा किया हो। और हर बार जब भी उनसे वादे के लिए पूछा गया, जब भी अन्य पार्टियों के लीडर्स ने और हमारी पार्टी के लीडर्स ने उन वादों के बारे में पूछा, तो उन्होंने टाल मटोल करके उसका जवाब दिया, और कभी कोई स्पष्ट जो है उसका जवाब नहीं दे पाए।
अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं, पर उमर सरकार कभी भी अपने वादों पे खरा नहीं उतरी। पर अब के इस बजट में पूरी जनता का एक उम्मीद है कि जो वादे करके वोट लिया गया, उन जो वादों पे जो सरकार है खरी उतरे और जो वादे किए गए उनको पूरा किया जाए, बेरोजगारों की उम्मीदों को पूरी की जाए, विकास की जो परियोजना उनको लागू किया जाए, भ्रष्टाचार पे लगाम कसी जाए। और उम्मीद है कि जो अब का बजट है ये एक अच्छा बजट हो और जो जितने भी हमारी जनता है, हमारा सरकार, जो हमारी सरकार है, हमारा प्रदेश है, ये एक नई गति के साथ आगे बढ़े। उमर साहब की सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि जो हमारा बजट पेश होगा इसमें कम से कम गरीबों का जो है रहन सहन का ध्यान रखा जाए। और जो महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि आम लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हर चीज़ पे इतना ज़्यादा टैक्स हो गया कि हर चीज़ महंगाई ऊपर हो जा रही है और गरीबों का वो जीना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो हम चाहते हैं जो अगली बजट अभी पेश होने वाली है 6 तारीख को, तो इसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए ताकि हर एक आदमी की पहुंच में हर एक जो है सुविधा जो मिलनी चाहिए उनको। और जो सेंटर का बजट है वो भी इतना गरीबों के फेवर में नहीं है, वो भी जो फायदा देना था वो नहीं दिया है सेंटर ने। और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कम से कम हम स्टेट जो है वो अपने लोगों का ध्यान रखे और ताकि लोगों का रहन सहन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम से कम मेंटेन रहा है। हम चाहते हैं कि स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो सेंटर यहाँ हमारे JNK में लाए और ताकि लोगों को डेवलपमेंट के काम मिले, रोजगार मिले, रोजगार से उनका अपना रोजगार की वजह से उनका अपना काम भी चले और कम महंगाई को मुकाबला करने के लिए, उनको फेस करने के लिए उनके पास ताकत आएगी। जिस तरह से उमर सरकार 6 फरवरी को अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है, हमने भी लोगों से जानना चाहा कि लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट को लेकर। स्थानीय लोगों और कुछ राजनेताओं ने हमारे साथ बातचीत की और जम्मू कश्मीर लद्दाख से साथ बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से उमर सरकार ने जो है सरकार में आने से पहले वायदे किए थे कि लोगों को मुफ्त बिजली और बेरोजगार युवाओं को रोजगार और गैस सिलेंडर जो है वो मुफ्त देने की बात कही गई थी और महंगाई पर जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बात कही थी। और लोगों ने उम्मीद जताई है, मांग की है कि ये उन जो कि सपने जो दिखाए गए थे उन उम्मीदों के अनुसार ये बजट जो है उमर सरकार लाएगी ताकि लोगों को बड़ी राहत जो है वो मिल पाएगी। सांबा से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट।